गयाजी में ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी भारत बंद के आह्वान पर आज शहर में श्रमिक संगठनों द्वारा नगर निगम के मुख्य द्वार पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर नगर निगम की डिप्टी मेयर चिंता देवी और राजद नेता कुमार जितेंद्र ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया। डिप्टी मेयर चिंता देवी ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। महंगाई, निजीकरण और श्रम कानूनों में बदलाव ने मजदूर वर्ग को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में ये आंदोलन पूरी तरह से न्यायोचित है। राजद नेता कुमार जितेंद्र ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार मजदूरों की आवाज दबा रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भी हस्तक्षेप कर रही है। वोटर लिस्ट कार्य में वेरिफिकेशन के नाम पर भारी गड़बड़ियां हो रही हैं। आयोग बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, जिनका विरोध करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ श्रमिकों का नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों का भी सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि भारत बंद एक चेतावनी है। अगर सरकार जनविरोधी नीतियों से बाज नहीं आई तो सड़क पर और बड़ा आंदोलन होगा। धरने में बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ठीक है ना? जी बताएं। आज पूरा भारत, पूरा बिहार आज बंद है। रोड जाम है, सड़कें जाम है, दुकानें बंद हैं। सारे लोग हम लोग के साथ एकजुट होकर हैं। जो लगातार भारत सरकार जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नियम ला रही है, जो संशोधन किया जा रहा है, उसके विरोध में, मतदाता पुनरीक्षण जो किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग लगातार वंचित समाज को, सबसे पिछले पायदान पर बैठे हुए समाज को जो लगातार ये भारत सरकार, बिहार सरकार जो प्रहार कर रही है, उसके विरोध में आज पूरा भारत, पूरा बिहार बंद है। अभी आप लोग सड़क पर है, अगर फिर भी ये मांग पूरी नहीं तो आगे क्या रणनीति? आप जैसे देख रहे होंगे कि अभी कुछ कल के डेट में हमने देखा थी 8 मांगे बिहार सरकार ने हम लोग की मांगी। जो महागठबंधन के जितने मांगे थी उसमें से 8 मांगे वो मांग रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि 2025 में जब ये चुनाव होगा, महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ लोगों के बीच में है। उनका जल सलाब उनके साथ एकजुट हो रहा है। जितना भी लोग हैं, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महागठबंधन के सपोर्ट में है। और इस चीज़ को लेकर उनको ये डर बना हुआ है, इसलिए लगातार वो पीछे जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा। 500 से उन्होंने 1100 रुपया कर दिया, जबकि 15 साल 20 साल से राज कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। छात्रों को सोच सकते हैं कि लगातार जो इतना भी स्कॉलरशिप था उसको बंद करने की कोशिश की गई, उस पर भी उन्होंने लगातार पुनरीक्षण। ये लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, ये सरकार डरी हुई है। और इस पर हम लोग ने 2025 के चुनाव में इस बार हम लोग उस पर प्रहार करके ये निकम्मी सरकार को बिहार से भगाने का काम करेंगे और 2029 में पूरे भारत से हम लोग भगा देंगे। जी, कुमार जितेंद्र, AITUC जिलाध्यक्ष। जी, पूरा नगर निगम के कर्मचारी देख लीजिए, आपने डिप्टी मेयर देख लीजिए, यहाँ पूरा यूनियन पूरा वाटर कल जितना 17 यूनियन हमारे साथ एकजुट होकर हम लोग यहाँ पे हैं। जितना काम करने वाला व्यक्ति हैं स्वेच्छा से जब हमारे साथ है, क्योंकि उनका हक को जैसे ही अधिकार को आप छीनिएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी रोजी रोजगार के लिए, पेट की लड़ाई के लिए एकजुट हो गए हैं और हमने बंद करने के काम में प्रयास सफल रहे। तो नगर निगम तो महागठबंधन के लोगों का ही है, तो फिर इसमें आपने कौन सा बंद करा के आप देखिए सर, एक चीज समझ लीजिए, पूरे बिहार में, पूरे देश में NGO प्रथा लाने वाला कौन है? ये मोदी सरकार है। अब जब NGO प्रथा लाया जा रहा है तो इसमें जो गया के स्काई है वो क्या कर पाएंगे? वो NGO के माध्यम से बिहार से में लूट होता है सर। यहाँ से NGO के माध्यम से नौकरी दी जाती है, मादी पैसा लेकर आपको टेंडर दिया जाता है। सरकार को कहीं न कहीं से बेनिफिट होता है कि डायरेक्ट एक व्यक्ति से पैसा लेकर। मैं इस सीधा आरोप लगाता हूँ कि बिहार सरकार के लोग पदाधिकारी पैसा लेकर NGO से और यहाँ पे NGO प्रथा लाने का काम किया जा रहा है ठेकेदारों से। निकल गया। आज पूरे देशव्यापी हड़ताल के क्रम में हमारे मजदूर भाइयों ने खास करके नगर निकाय एवं नगर परिषद तथा नगर पंचायत में कार्य करने वाले पूरे बिहार के साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी मूल कारण है कि जो हमारे ऊपर श्रम विरोधी कानून लाई गई है, पूरे मजदूर उसका विरोध कर रहा है और मजदूर अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए सड़क तक से लेकर संसद तक